अच्छा, अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर को यूज़ की बगैर ये लॉग जो है इनको सॉल्व करना है, मतलब आपने वो जो है वो आपके लॉज आपने यूज़ करने हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, ये वाले, ये तीनों लॉज में से जो भी एक लॉ आपने यूज़ करते जाना है और इनको सॉल्व करते जाना है। अगर आप देखें अपने इस क्वेश्चन को तो दो लॉग लगे हुए हैं, log 18 बेस 2 है और log 9 और बेस 2 है और बीच में माइनस है, तो मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। अब ये इस डायरेक्शन से इस तरफ लगेगा, मतलब ये साइड आपको दी गई है तो आपने इस साइड में चेंज करना है, मतलब x और y जो कि आपके यहाँ पे 18 और 9 है, यानी x आपको 18 है और y 9 है, तो इनको अगर आप इकट्ठा लॉग लगाएंगे तो x और y को आपने डिवाइड करवाना है, मतलब 18 और 9 को आपने डिवाइड करवाना है, ऐसे ही है ना। और बेस 2 है, ठीक है, वहाँ पे जो b थी ना, ठीक है, तो यहाँ पे b हमारा क्या है, 2 है। तो हम वही करने लगे हैं, हम यहाँ पे यही करेंगे कि लॉग लगाएंगे जब इन पे इकट्ठा, ठीक है, बेस 2 है, तो ये आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपस में डिवाइड होंगे, ये log 2 हम सेम लिखेंगे, 18 9 डिवाइड होंगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। और इस बात का आपको पता होना चाहिए, ऐसे ये ब्रैकेट से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, जब बेस और ये लॉग वाली वैल्यू अगर सेम हो तो वो आपस में कट जाती हैं और आपको आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। या इसको आप एक और तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं वो भी लिखूँ कि अगर आप इसको ऐसे लिख लें कि लॉग ये वाला 2 अलहदा ऊपर लिख लें, ठीक है, और डिवाइड में ये जो आपका लॉग है ये आप नीचे, बेस जो 2 है आपकी log 2 ये आप अलहदा नीचे लिखें, तो फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल log 2 और log 2 आपको, और आपको क्या मिलेगा, फाइनल 1। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब इनकी कटने की वजह ये है, इसलिए वैल्यू और बेस अगर एक जैसी हो तो इसलिए वो कट जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे रीज़न ये है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो इसका पार्ट है वो देखें। log 2 64 प्लस log 2 2, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो कौन सा वो लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको लिख लेता हूँ, बीच में प्लस है ना, तो कौन सा जो है वो अप्लाई होगा, ये वाला। तो जब आप इन पे इकट्ठा लॉग लगाएंगे तो उन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैं वही काम करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे जब इकट्ठा लॉग लगाऊंगा, यानी 64 और 2 का लॉग जो है वो मैं इकट्ठा करूँगा, तो मैं क्या इनको करूँगा, आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ये देखें 64 मल्टीप्लाई 2 करवा दिया, ठीक है। तो ये हम लॉग हमारा है इस 2 बेस, इसको हम सेम लिखेंगे, 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या मिलता है, 128, ठीक है। अब यहाँ से आगे कैलकुलेटर तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ से आगे हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, यहाँ पे तो हमारा ये वैल्यू और बेस सेम थे तो हमने कैंसिल कर दिए। यहाँ पर बेस 2 है लेकिन वैल्यू तो 2 नहीं है ना, तो ये एक जैसे तो नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हमने ये 128 की जगह पे किसी ज़रिए हमने 2 लेके आना है, ठीक है। तो 2 हम एक हमारे पास रीज़न, एक हमारे पास ज़रिया है कि हम यहाँ पे 128 की जगह पे 2 ला सकते हैं, क्योंकि अगर हमें 128 की फैक्टराइजेशन करवा दें ना, ये देखें, अगर आप देखें हम इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन अगर करवाएं, ये देखें मैं फैक्टराइजेशन करवाने लगा हूँ इसकी 128 की, ये देखें 128 मैंने लिखा, इसको मैंने 2 के टेबल में कटिंग करवानी है, 2 6 आर 12, 2 4 जार, फिर इसको मैं लिखूँगा 2 3 जार और 2 2 जार, फिर देखें 2 16 जार, फिर 2 8 जार, इसके बाद 2 4 जार और 2 2 जार और फिर 2
1 ज़ार, ये कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 7, ऐसे ही है। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर वाला जो आपके पास लाया कि पावर जो है वो हम शुरू में ले आके आ सकते हैं। ये देखें, ये पावर है हमारी n थी, इसको हम लॉग के n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इसको लॉग के शुरू में हम जाके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही करने लगे हैं, मैं यहाँ पर वही करूँगा कि ये जो 7 है ना, ये वाला पावर, इसको मैं आके शुरू में लिख दूँगा और बाकी जो बचेगा वो मैं सारा लिखने लगा हूँ सेम। ये वाला जो 2 बचा है वो भी मैं सेम लिखने लगा हूँ, ये वाला भी 2। तो ये देखें बेस और वैल्यू एक जैसी बन गई, तो ये कट जाएंगी, इनका आंसर 1 आएगा और ये 7 है। तो 7 और यहाँ पे ये 1, 7 1 ज़ार 7 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 1/2 लॉग बेस 3 है और 8 है साथ में, और माइनस, और इसके बाद माइनस लॉग 3 18 है। ठीक है, तो ये मैंने एक दफ़ा सोल्यूशन में लिख लिया अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखें तो बीच में माइनस है, तो आपको यहाँ से पता है कि कौन सा लगना है, ये वाला लगना है। अलग-अलग लॉग लगा है तो आपने किस में लेके जाना है, इकट्ठा लॉग लगाना है, यानी दोनों एक्स और वाई जो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे हैं उनको आपने डिवाइड करवाना है। लेकिन उससे पहले एक इशू ये है, ये वो ला इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि लॉग के शुरू में ये नंबर पड़ा हुआ है। तो जब तक लॉग के शुरू वाला ये नंबर जो कहीं से आप इसको कहीं और लॉग से आगे कहीं नहीं लेके जाएंगे, यानी यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे 1/3 को, आप लॉग यानी 3 पर और 18 पर इकट्ठा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इशू है। तो हम यहाँ पे 1/3 यहाँ से कैसे शिफ्ट कहीं और कर सकते हैं, तो आपको पता है कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप ये वाला ला देखें कि कोई नंबर पावर में हो तो वो लॉग के शुरू में लिखा जा सकता है, और इसी तरह से शुरू में हो तो वो जाके पावर में लिखा जा सकता है। तो इसी लॉ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1/3 को हम इस 3 की पावर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग 3 और ये वाला पावर 3 सेम लिख लूँगा। ये जो आपका 1/3 है ना, इसको मैं जाके यहाँ पे पावर में लिख दूँगा। ठीक है, और बाकी मैं ये सारा माइनस लॉग 3 और 18 ये मैं सारा क्या लिख लूँगा, सेम। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है वो 8 आना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आना है आपका 8। ठीक है, अब देखें, अब हम इस 1/3 पावर को सॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं कि ये देखें, मैं लॉग जो है वो अपना सेम लिखने लगा हूँ, यहाँ पे मैं 3 भी सेम लिखूँगा। अब अगर हमने 1 के नीचे इस 3 को ख़त्म करना है, यानी इस 3 को, तो हमें 8 को किसी नंबर की पावर 3 में लिखना पड़ेगा। तो हम 8 को 2 पावर 3 जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने 8 को 2 पावर 3 लिख लिया। ठीक है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से 8 आता है। ठीक है, और ये वाला तो मैं सारा सेम ही लिखने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ क्लियर है ये बात आपको। अब देखें, ये जो है आपका ये 3 इस 3 से कट जाएगा, 2 पावर 1 मतलब 2 ही सिर्फ रह जाएगा। तो फाइनल मतलब हमारे पास जो बचेगा वो, यानी 3 से कटेंगे तो 2 पावर 1 मतलब 2 ही बचेगा। ठीक है, और बाकी सारा मैं सेम लिखने लगा हूँ, लॉग 3 और ये वाला 18। अब आप लॉग इकट्ठा लगा सकते हैं। ठीक है, ये बेस भी सेम है और बीच में माइनस लगा हुआ है, अलग-अलग लॉग है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इकट्ठा लॉग जो है वो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस 2 और 18 पर इकट्ठा लॉग लगाने का मतलब है, बीच में माइनस है तो मतलब इनके बीच में क्या लगाएंगे, आप डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं log 3 को सेम लिख लूँगा। अब यहाँ पे देखें आप, 2 और 18 डिवाइड होंगे तो आपको मिलेगा 1/9। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, 1 क्या मिलेगा आपको, 9। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये सेम लिखना है सारा, ये 3। इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2, ऐसे ही है। मैं इसको ग्रीन से लिख देता हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2, क्योंकि 3 पावर 2 यानी 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से 9 ही आता है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद
मैं दोबारा ये देखें ये सेम लिखने लगा हूँ। ये 3 पावर 2 जब ऊपर आएगी तो ये बन जाएगी 3 पावर -2। ठीक हो गया। अब देखें, अब हम करीब जो है वो पहुँच चुके हैं अपने आंसर के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये आपस में कटेंगे, लेकिन ये पावर को कहीं और ले जाना पड़ेगा। तो हमें ला पता है कि पावर जो है वो शुरू में ले आ सकते हैं हम लॉग के। तो ये -2 शुरू में आ गई लॉग के, और ये 3 और 3 रह गए। तो बेस और वैल्यू सेम है तो ये दोनों कटेंगे। ठीक है, तो ये -2 और ये कटेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ये आपका फाइनल जो -2 है वो आंसर है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 + log 25। तो एक दफ़ा मैंने सोल्यूशन में लिख लिया है इसको। अब यहाँ पे देखें सिंपल, तो log की जो बेस है वो नहीं लिखी हुई। तो log की बेस ना लिखी हो मतलब वो कॉमन लॉगरिथम है, मतलब उसकी बेस क्या है 10 है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। तो सेम वही चीज़ है, हम इन दोनों पे हमने इकट्ठा लॉग लगाना है, बीच में प्लस है तो मतलब जो वैल्यूज़ होंगी उनको इकट्ठा लॉग लगाने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह क्योंकि लॉग से पहले एक नंबर लिखा हुआ है तो उसको यहाँ से हमने शिफ्ट करना है इधर 2 की पावर में। ठीक है, तो 2 चला जाएगा इस 2 की पावर में। ठीक है, log 2 पावर 2 और प्लस log 25 हम सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें log सेम लिखें, 2 पावर 2 का आंसर आपको 4 मिलेगा और प्लस log 25 आप सेम लिखेंगे। अब दोनों पे log इकट्ठा लगा सकते हैं 4 और 25 के ऊपर, और 4 और 25 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बीच में उनके प्लस है। तो 4 25 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 100 मिलेगा, और 100 को आप जो है वो 10 पावर 2 लिख सकते हैं। और 10 पावर 2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि बेस 10 है तो 2 यहाँ से इधर हम शिफ्ट कर देंगे, पीछे आ जाएगा log के, और 10 और जो नीचे वाला 10 है ये दोनों यानी बेस और ये वैल्यू सेम होगी तो ये काट के 1 आंसर देगी, और ये 2 शुरू में आ चुका होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 आंसर मिलेगा। इसके बाद पार्ट 5 देखें, यहाँ पर सेम सिचुएशन है। एक दफ़ा हम जो है वो सोल्यूशन के अंदर इसको लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखें तो दोनों जो लॉग हैं उससे पहले नंबर्स हैं तो उनको आगे शिफ्ट करें, 64 की पावर में शिफ्ट कर दे 1/3 को। ये देखें मैंने 1/3 को 64 की पावर में लिख दिया, और ये जो 2 है ये जाके 25 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ हमने सेम लिखा है। अब यहाँ पे देखें 64 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है और किसी नंबर की पावर 3 में उसके लिखना है ताकि पावर 3 और ये वाला 3 काट जाएँ। तो हम 64 की करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 के टेबल में ये कटेंगे सारा। ठीक है, तो ये हमने 3 क्योंकि हमें नंबर चाहिए ना 3, ये तो 6 है, हमने 3 चाहिए ताकि हम वो नंबर को पावर 3 लिख सकें। तो 2 2 ज़ार 4 एक ये बन गया, 2 2 ज़ार 4 ये बन गया, 2 2 ज़ार 4 ये बन गया। तो 4 कितने बन गया 3, तो 4 को हम पावर जो है वो 3 लिख सकते हैं, और हमें पावर 4 और हमें 3 ही पावर चाहिए थी। ठीक है, ताकि ये 3 इस 3 से काटा जा सके। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे एक और वजह से भी हमें ये 4 हमें काम देगा कि ये जो 4 है तो ये बेस भी क्या है 4 है, ये ऊपर वाले नंबर 3 और 3 कट जाएंगे ना, तो 4 और 4 ये वैल्यू और बेस सेम हो जाएंगी तो ये सारा 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरफ देखें तो हमें यहाँ पे बेस 5 है, ये वाली बेस, तो हमें यहाँ पर भी 5 चाहिए, तो 25 को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही लिखने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे 3 3 से कट गया, सिर्फ 4 रह गया, तो ये बेस भी सेम है, बेस और वैल्यू सेम है तो दोनों काट के 1 आंसर देंगी। ठीक है, आगे चल के, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने 5 सेम लिखा है और 2 2 ज़ार पावर 4 बना दी है। अब यहाँ पे देखें ये तो आंसर आपका इसका तो 1 आ गया, इसका भी आंसर 1 आएगा कब, जब ये 4 शुरू में चला जाएगा। तो 4 को हम शुरू में ले आएंगे तो ये वैल्यू और पावर सेम बन गई हैं, ये 1 अब सेम लिखें नेक्स्ट स्टेप में, ये 4 सेम लिखें। ठीक है, ये 5 और 5 ये कटेंगे तो इनका आंसर log 5 का आपको मिलेगा 1, तो फाइनल आपको आंसर 5 मिलेगा। ठीक है, लास्ट पार्ट आप देखें, लास्ट पार्ट बिल्कुल ईजी है, कुछ भी आपने नहीं करना, यानी log से पहले कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हमने इधर आगे किसी नंबर इस नंबर की पावर में लेके जाना हो, यहाँ पर भी log से पहले कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने अब सिंपल log इस पर इकट्ठा लगा देना है, log 3 इन दोनों पे 12 और 0.25 पे लगेगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस है,
तो मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से आपको आंसर इनका 3 मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करवाने से। तो ये देखें बेस और वैल्यू सेम है, ठीक है, तो आपको आंसर जो फाइनल है वो 1 मिला है, ठीक है।